गुरुजी आप ऐसे बोलते हो कि पति परमेश्वर होता है। हाँ, क्या पत्नी पति के लिए कुछ नहीं लगती? बोलते तो हैं कि पत्नी स्त्री देवी लक्ष्मी होती है और उसका सम्मान करना चाहिए। जहाँ बोलते हैं कि पति परमेश्वर होता है, हम वहीं ये बात जरूर बोलते हैं कि नारी लक्ष्मी होती है और उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं गुरुजी, पति का भी तो कोई कर्तव्य है ना। पति का धर्म है कि वो पत्नी व्रता बने। गुरुजी हमारी शादी को 3 साल हो गए। हाँ, पति की हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती। कहाँ पति आपके? पति घर पे है, अभी बच्चा है और मम्मी साथ में ही है। तो पति को ले आते तो हम अभी आपकी बनवा देते हैं। मतलब हर छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है। तो आपकी तरफ से होती है कि उनकी तरफ से? मतलब मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ पर वो हर बात को उल्टा ले लेते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं ये बताओ। मतलब कुछ भी मैं सही बात बोलूंगी ना तो जैसे 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 मैं बोलना नहीं चाहती, वो देख रहे हैं अभी इसलिए। अच्छा, तो आप कोई बात कहती हैं तो वो उसका उल्टा। तो आप एक काम करो ना, आप कुछ बोलो ही मत कुछ दिन। ये भी धारण करके देखो कि आप चुप रह के देखो, जरा मौन रहो तो ही मैं अच्छा। कुछ भी नहीं बोलती उनको, पर फिर भी उनके शराब पीते हैं आपके पति? नहीं। मांस खाते हैं? हाँ। मांस खाते हैं तो देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहूंगा कि भैया मांस बिल्कुल ना खाओ, ये पाप ना करो। और क्या करते हैं पति आपके काम धाम? पति कुछ नहीं, प्राइवेट जॉब है, मोबाइल की शॉप है। तो आपके पति आपको डांटते हैं? हाँ। मारते तो नहीं है? नहीं, पर गुरुजी यार छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है। तो आज से एक काम करा करो कि आप बिल्कुल टुप्पा ही टाप रहा करो। पति कुछ भी बोलेगा, लड़ने के लिए कितने लोग चाहिए बताओ? लड़ने के लिए कितने लोग चाहिए? 2। कम से कम लड़ने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। 2 लोगों का बोलना जरूरी है। अब वो जितना चाहे बोलने दिया करो, आप बिल्कुल अपने आप को चुप रखो और उनको बोलने दिया करो। जब वो बोल के शांत हो जाए, उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, तब फिर ठंडे दिमाग से आप जवाब दे दिया करो। आपको सोचने का मौका मिल जाएगा शांति से। तो गुरुजी आप कुछ ना बोलो तो ही अच्छा है। आप हमेशा ही मतलब औरतों को ही क्यों बोलते हो? नहीं, पुरुषों को भी बोलते हैं। नहीं, वो इन चक्कर में फिर हमको उल्टा सुल्टा बोलते हैं। वो फिर क्या बोलते हैं? मतलब औरत तो चुप रहे और वो कुछ नहीं, उन्हें भी बोलना अब आप ले आते तो हम आपसे ज्यादा उन्हें समझाते, पर आप लाए कहाँ हैं? अब समस्या तो ये है ना कि आप लाए नहीं उनको। लाते तो हम उनको आपसे ज्यादा समझाते और आज ही ठीक करके भेजते, बिल्कुल आज। ठीक है, धन्यवाद। आप जब आना तो साथ में लेके आना, गारंटी ले रहे हैं हम कि आप दोनों को ठीक करके भेजेंगे आपके पति को। आप तो ठीक है ही हो, आपके पति को ठीक करने की जरूरत है। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी। बेटा जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आप हमेशा कहते हैं कि कुछ भी परिस्थिति हो लड़की को तलाक नहीं लेना चाहिए, तो फिर जो मेरे पति हैं वो मेरे को रखना नहीं चाहते, वो मेरे से तलाक चाहते हैं, तो मैं क्या करूं? वो आपसे चाहते हैं? हाँ। अब क्या चाहते हैं? मैं तलाक नहीं चाहती, मेरा 1.25 साल का बच्चा है, उसकी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप नहीं चाहते तलाक? नहीं। वो चाहते हैं। यहाँ तो वो क्यों चाहते हैं आपसे तलाक? क्योंकि उनको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, उनके एक्स्ट्रा अफेयर्स हैं। अच्छा, तो आप उनको बताए नहीं, समझाए नहीं, कुछ कहा होगा? आपने कहा तो हो गई अपने हिसाब से। नहीं, वो मेरी बात सुनते ही नहीं। नहीं सुनते? नहीं। तो शादी के पहले आप लोगों ने बातचीत नहीं की थी क्या? की थी। फिर कि तब तो उन्होंने हर चीज बोली थी कि अच्छे से पढ़ाएं लिखाएंगे भी। हाँ, अब हर चीज के तो लिए फिर मना अब करें। उन्हें याद दिलाओ कि भाई आपके ये वचन थे, आपके ये वायदे थे, अब उन्हें आप पूरा कीजिए। नहीं, उनको मैंने बहुत बार प्रयास किया लेकिन वो उन वायदों को भूल रहे हैं। तो आप उनकी माँ को ना बताए, उनके पिता को ना बताए कि आपके बेटे ऐसा गलत काम कर रहे हैं? उनको सब पता है, वो उनकी हर चीज में उनका साथ देते हैं। शादी के कितने साल हो गए आपके? 2 साल हो गए। तो 2 साल में कोई भी महीना, कोई भी साल अच्छे से गुजरे आपके नहीं, और आपके एक पति पल के? भी नहीं। फिर आप बताओ, आप क्या चाहते हैं? मेरा रिश्ता ना टूटे, मैं यही चाहती हूँ। तो फिर उनको एक बार कथा से जोड़ दो। यदि आप अंधकार को मिटाना चाहते हैं तो बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, उस अंधकार को मिटाने का आप मुझे उपाय बताइए। क्या उपाय है यदि अंधकार को मिटाना हो तो? दीपक जलाएंगे। बस उसी तरह जब किसी के अज्ञान को मिटाना हो, किसी की कुसंगति को मिटाना हो, तो संस्कार का दीपक जरूर जलाना चाहिए। और वो संस्कार का दीपक है कथा, वो ज्ञान का दीपक है कथा। यदि आप अपने पति को किसी भी प्रकार, आप पत्नी हैं तो आप अपने पत्नी होने के बल पर एक बार तो वृंदावन ला ही सकती हैं उनको, और उनको बोलना मैं तुम्हें तलाक दूंगी एक शर्त पर। वो पूछेंगे क्या?
तो बोल देना 7 दिन पहले आप हमारे संग चलो, वृंदावन 7 दिन रहो और वहाँ गुरुजी की 7 दिन कथा सुनो, 8वें दिन हम आपको तलाक देने को तैयार हैं। गुरुजी, यदि वो 7 दिन कथा सुन लेंगे तो मेरा विश्वास है कि वो कभी भी तलाक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। गुरुजी केस तो चल रहा है अभी भी, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। कोई बात नहीं, केस वेस तो चलते रहते हैं। आप तो पति को पकड़ के ले आओ। हॉस्पिटल जब तक नहीं जाओगे तब तक इलाज होगा क्या? नहीं। फिर वो खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, वो खुद ये सब काम करते हैं, फिर भी वो क्या काम करते हैं? वो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो शास्त्री हैं। शास्त्री हैं वो? हाँ। क्या नाम है उनका? पंडित अभिषेक शास्त्री। तो वो भी कथा पुराण करते हैं? नहीं, कथा पुराण नहीं करते, वो शादी विवाह करते हैं। अच्छा। कुंडली देखते हैं और ये। तो अपनी खुद की कुंडली नहीं देखी उनने? नहीं। अपना खुद का मिलान नहीं कर पाए और दूसरों का पता नहीं दूसरों का कैसे करते होंगे। हाँ। औरों को बहुत अच्छे से समझा देते हैं बिल्कुल। अगर कोई ये कहते हैं ना कि मेरे को तो शास्त्र विद्या बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और वो इतना अच्छे से उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप भी उनसे ये गुण सीख लो, आप भी उनको थोड़ा अपनी तरफ आकर्षित कर लो और आप उनको आकर्षित करके यहाँ ले आओ। मैंने 2 साल हो गए गुरुजी, बहुत प्रयास कर लिया लेकिन वो मेरी नहीं सुन रहे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रयास बोल देना कि तलाक तभी देंगे जब आप वृंदावन चलेंगे कथा सुनने के लिए। आपकी ये शर्त रख दो ना, जब आप चाहते नहीं है तलाक देना तो आप मत दो तलाक। शर्त रख दो कि तलाक तब देंगे जब वृंदावन चलोगे, कथा सुनेंगे, 7 दिन सुन लेंगे तो गारंटी हमारी है कि बिहारी जी के धाम पे आओगे तो यहाँ लोग रोते रोते आते हैं पर यहाँ से सदा हंसते हुए ही जाते हैं। ये बिहारी जी का धाम ऐसा ही है। इसलिए मेरी तो प्रार्थना है, हर बीमारी का इलाज केवल बिहारी जी के चरण है। इसलिए मैं तो आपको चाहूँगा कि आप दोनों जोड़े से बिहारी जी का दर्शन करें, अपने आप बिहारी जी की कृपा हो जाएगी। क्यों जी? सब पर करते हैं, आप पर भी करेंगे बेटा। इसलिए हमें शादी विवाह के पहले ही संस्कार, मैं बोलता हूँ कथा में, बेटी को संस्कार दो, बेटों को संस्कार दो, ताकि कल को ये ना बता के खड़ी ना हो, स्थितियाँ ना आके खड़ी हों। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया जी, राधे राधे। देखो जिस बच्चे के लिए हम सब कुछ करने तैयार हैं, बच्चा नहीं छोड़ना चाहते, छोटा है। जो उपाय हमें कहना था वो हमने आपको कह दिया है। ठीक है गुरुजी। यही उपाय है, यदि ये कर सको तो आपका सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हमारे पति हैं, वो आर्मी में हैं, तो 8-9 साल हो गई शादी को। बहुत बिहारी जी की पूजा भी करते, जब आते छुट्टी तो बिहारी जी दर्शन करने आते, आपकी बहुत भागवत सुनते, लेकिन इनके दिमाग में शक रहता हर इंसान पर। किस किस पे? किसी इंसान पर शक कर जाए। आप पे तो नहीं करते? हम पे ही शक करते हैं। हाँ, बात कराओ। गुरुजी राधे राधे, पैर छुएं। खुश रहिए। क्या हुआ आपको? गुरुजी कुछ नहीं, लेकिन वैसे ही एक बहन सा रहता है। किस पर? इन्हीं पर गुरुजी। पत्नी पर? सर। क्यों? तो आपकी पत्नी तो अच्छी है, पतिव्रता है, बच्चे हैं आपके? जी गुरुजी। देखो, रिश्ते विश्वास से चलते हैं भैया, वहम से नहीं चलते। और आपकी पत्नी ऐसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। यदि शक हर पति करने लगे तो फिर सभी फिर गलत हैं उनके हिसाब से। तो इसलिए गलत फहमी ना पालो। और ये आदत बहुत सारे पुरुषों में होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। नहीं गुरुजी, 7-8 साल हो गए, लेकिन पूरी तरह मतलब बहम निकल नहीं रहा। और मैं बिहारी जी के पास भी गया, वहाँ भी तो आपने अपनी पत्नी को आज तक किसी दूसरे पुरुष के संग देखा, बात करते हुए, घूमते हुए? नहीं गुरुजी। तो फिर क्यों गंगा पर लांछन लगा रहे हो? जब गंगा की तरह पवित्र है आपकी पत्नी, जब नहीं देखा तो फिर क्यों शक में घुट घुट के जी रहे हो? बिंदास जिंदगी जियो, प्रेम से, ठीक है? खुश रहकर जियो। रिश्तों में विश्वास चाहिए। 100 में से 80% पुरुष ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों पे व्यर्थ का ही शक करते रहते हैं। कसम वगैरह भी जैसे खाई तो पूरी तरह मतलब विश्वास नहीं हो रहा है। आपकी पत्नी आप पे शक करती हैं क्या? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं करती? आप पे भी तो वो कर सकती हैं। क्यों आप कोई गलत काम नहीं कर सकते? बोलो। आपकी पत्नी भी तो आप पे शक कर सकती हैं, पर वो नहीं करती। तो आपका भी धर्म है कि आप उन पर शक ना करें और प्रेम से गृहस्थी को आगे चलाएं। ऐसे में आपका रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा।
बच्चों में संस्कार बिगड़ जाएंगे, आप भी परेशान रहेंगे। जो व्यक्ति चिंतित होता है वो व्यक्ति बीमार जल्दी पड़ जाता है, उसकी उम्र कम हो जाती है। इसलिए खुश रहना चाहिए, जितनी ज़िंदगी जियो बिंदास, हंसते मुस्कुराते। आज की कथा में हमने आपको सुनाया। जी गुरु। इस संदेह से कुछ नहीं होता। हर पुरुष संदेह करेगा, कैसे गृहस्थियाँ चलेंगी बताइए। और पत्नियाँ बुरी नहीं होती। कहते हैं गलती से शीशा टूटता है, गलत फहमियों से रिश्ते टूट जाते हैं। गलत नहीं, आपने माना कि आपने किसी के संग देख लिया हो अपनी पत्नी को बात करते हुए, या किसी के संग घूमते शॉपिंग करते, जब आप देखे हों तो माना जाए कि चलो आपकी पत्नी गलत है। पर जब आपके पास कोई सबूत नहीं है उस चीज़ का, तो फिर क्यों 10 साल से शक कर रहे हैं? ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है, बस कथाएं सुने और विश्वास ही इसका इलाज है। ठीक है जी गुरु जी। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मैं आज बहुत खुश हूँ आपसे बात करके और आपको सामने देख के। मैं 2 महीने से आपकी कथा सुन रही हूँ और मेरे जीवन में बहुत सुधार हुआ है। क्या सुधार हुआ? मेरे हस्बैंड आर्मी में जॉब करते हैं, अभी ही 1 जनवरी को रिटायर आए हैं। तो मैं ये सोचती थी कि मैं जब आ जाएंगे पता नहीं हमारे बीच कैसा रहेगा। मतलब वो छुट्टी आते थे ना, तो भी मुझे घबराहट होती थी। मतलब 10 दिन में 2-4 बार हमारी लड़ाई हो ही जाती थी। क्यों? 5-10 दिन में नॉर्मली बच्चों के ऊपर ज़्यादा होती है हमारी। आज भी अभी मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, तो बच्चों की लड़ाई की वजह से मैं गुस्सा होकर आ गई थी उनसे। तो आज मतलब जैसे कल मैं आई ना, तो आपने उसी बारे में, उसी विषय में बहुत सारी बातें अच्छी बताई, जो कि मैं ये सोच रही थी कि आज मैं घर से गुस्सा होकर बच्चों की वजह से आई हूँ और हमारे बीच में जो अनबन हो गई थी वही चीज़ें सारी आपने बताई। तो मैं ये सोच रही थी कि शायद भगवान ने वे चीज़ मुझे आपके द्वारा सुनवाने के लिए, मुझे समझाने के लिए वे सब बातें आपके द्वारा मुझे सुनाई हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मेरे जीवन में बहुत सुधार है आपसे, आपकी कथा सुन के। और मुझे एक बात पूछनी थी, मैं अपने हस्बैंड का ना नाम ले लेती हूँ, मतलब सामने नहीं लेती, जैसे किसी से बात करती हूँ तो उनका नाम ले लेती हूँ। ठीक है। तो नाम लेना पाप है, बुरा है? नाम लेके जो आजकल की पत्नियां बुलाती हैं ना, ए विजय यहाँ आओ। नहीं, ऐसे नहीं बुलाती गुरुजी। नहीं, मैं आपको नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आजकल जो पत्नियां बुलाती हैं, ए यहाँ आओ, ये ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए। पर आपसे कोई पूछे कि आपके पति का नाम क्या है, तो स्वाभाविक बताना ही पड़ेगा। पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। अब जैसे पत्नी ए शांति यहाँ आओ ना, ऐसे नहीं बुलाते। पत्नी का नहीं, हमारे यहाँ इसलिए ए भी चलता है, ए यहाँ आओ। पत्नी पति को क्या बोलती है? ए यहाँ आओ। गुरुजी, मैं उनका नाम वैसे लेती हूँ जैसे भैया भाभी से बात करती हूँ तो उनका नाम लेके बोलती हूँ, सामने से कभी नहीं। हाँ ठीक है, आप सही बोलते हैं। हमेशा आपातकाल में नाम लिया जा सकता है। आपातकाल में नाम, जैसे कोई पूछ रहा है तो नाम लेना चाहिए। मैंने ये बात मतलब जैसे मुझे मेरी सास है और भी है, कहती है कि नाम लेके बात करती है, तो मुझे भी शायद अंदर से बुरा लगता है, पर वो कोई मेरी आदत पूछे बन तो गई है। नाम ले सकते हैं। ठीक है जी। मुझे यही क्वेश्चन था बस। और एक सीता जी और राम जी जब गईं, सीता जी और राम जी जब वनवास गए, लक्ष्मण जी भी संग थे, तो राम जी सीता जी को प्यास लगी तो कुएं में पानी पीने गई। वहाँ बहुत सारी महिलाएं नगर की, गांव की पानी भर रही थी। तो राम लक्ष्मण पानी पी के बैठ गए छाँव में, और सीता जी वहाँ की महिलाओं के संग बैठ गई। तो गाँव की महिलाएँ पूछती हैं, क्यों, वो पुरुष कौन हैं? तो सीता जी कहती हैं कि वो जो गोरे हैं ना, वो हमारे देवर हैं, और जो सांवले हैं वो हमारे देवर के भाई हैं। ये परिचय देती हैं माता सीता। वो ये नहीं कहती कि वो हमारे हस्बैंड हैं राम, ऐसे नहीं। वो कहती हैं कि ये जो सांवले हैं ये हमारे देवर के भाई हैं। तो अब सामने वाला समझदार होगा, समझ लेगा कि जब ये देवर है और ये देवर का भाई है तो ये पति ही होगा। तो ऐसे माता सीता ने वहाँ परिचय दिया था अपना। मेरे 2 बेटे हैं, इनको आशीर्वाद दो। खुश रहिए, भगवान आपको राधे राधे गुरु जी। सुखी रखे।